हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आइए बढ़िया हो गए। देखो आज मैं बताने वाला हूँ ट्रिपल सी के बारे में। ठीक है, मैं एक ट्रिपल सी की बैच चालू करने वाला हूँ। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री होगा। सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी हमारी टेलीग्राम चैनल पे, सारी वीडियो हमारी मिलेंगी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में। ठीक है, जिसका मैं प्लेलिस्ट बना लूँगा ट्रिपल सी बैच के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारा पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारा बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैं डालूंगा जो भी एग्जाम से ओरिएंटेड, जो भी इंपॉर्टेंट है सारा नहीं हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमको ट्रिपल सी में वो नहीं होना, एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमको ट्रिपल सी में केवल एग्जाम पास करना है। और मैं आपको बताऊंगा कितना एग्जाम में नंबर लाने हैं, कितना क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और सारा हमारा नाइलेट के थ्रू होने वाला है। ठीक है, जो भी मैं बताऊँगा आपको सारा नाइलेट के थ्रू बताऊँगा, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगा ना। मैं अलग से कोई और वेबसाइट मैंने यूज की, सारा मैंने जो मटेरियल लिया है सारा का सारा नाइलेट वाला लिया है। ठीक है, आपको पता होगा नाइलेट एग्जाम इसका कंडक्ट कराता है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं इसकी थोड़ी बेसिक चीज़ें। देखो, जैसे आपको पता होगा इसका एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए अगर जनवरी में आ रहा है, ठीक है, इसका एग्ज़ाम डेट, सॉरी वो कैलेंडर डेट। ठीक है, तो एग्ज़ाम जनवरी में इसका फॉर्म चालू होगा। ठीक है, लास्ट जनवरी तक इसका फॉर्म भरा जाएगा और आपका फैब आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, और मार्च का आपका फर्स्ट वीक में या जब भी आपका मार्च में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका 3 महीने का साइकिल होता है। जैसे देखिए फरवरी में आएगा, ठीक है, लास्ट फरवरी तक चलेगा इसका फॉर्म। इसके बाद आपको मार्च में लेगा, अप्रैल में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, और अप्रैल के बाद आपका मई में वो रिजल्ट आ जाता है। 3 महीने का प्रोसेस होता है। 1 महीने फॉर्म का, 1 महीना आपको पढ़ने का, और उसी में एग्जाम करा लिया जाता है। अगले महीने आपको रिजल्ट दे दिया जाता है। अब देखो इसमें, देखो पहले हमको और बता देता हूँ। टोटल ऑफ नंबर क्वेश्चन हमारे कितने होने वाले हैं? 100। ठीक है, और टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपको पता होगा। ठीक, ड्यूरेशन 60 मिनट। और देखो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आपको 100 में 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखो इसकी ग्रेड, हम नंबर जान लेते हैं कितने नंबर आते हैं। ठीक है, इसमें नंबर नहीं आते 100 में से, इसमें ग्रेड मिलती है। अब देखो ग्रेड कैसे मिलती है। अगर आप सबसे पहले ये जान लो, ठीक है, अगर आप 50 से नीचे हैं ना तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके 50% नंबर से कम है, या कह सकते हैं 50 नंबर से कम है, तो आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन का एक नंबर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको 50 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। अगर आपके 50 से 54 के बीच में आ रही परसेंट, ठीक, तो आपको डी ग्रेड मिलेगी। अगर 55 से 64 आ रही तो आपको सी ग्रेड मिलेगी। 65 से 74 आ रही तो बी मिलेगी। 75 से 84 आ रही तो ए मिलेगी। अगर आपकी 84 से ऊपर है या 85 है तो आपको मिलेगी एस, जो कि टॉप होती है। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इसका पासिंग मार्क का मैं आपको बता दिया। ठीक है, 50% कम से कम। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये गवर्नमेंट जॉब में आता है कि नहीं, मतलब मांगा जाता है नहीं। देखो गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे पर्टिकुलर एग्जाम होते हैं जिसमें कंपलसरी मांगा जाता है। जैसे अपना जो यूपी में होता है सचिवालय वाला, उसमें मांगा जाता है। ठीक है, और बहुत सारी पोस्ट होती हैं उसके लिए मांगा जाता है। तो आपको करना चाहिए, बहुत अच्छा कोर्स है आपको। देखो इस समय जरूरी कोर्स है ये वाला करना। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। देखो सिलेबस में क्या क्या है इसके। सिलेबस हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देखो इसमें 8 मॉड्यूल हैं। ठीक है, 1 2 3 5 6 और 7 8। अब देखो मैं इसकी वीडियो लाऊंगा पर डे। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको वीडियो वहाँ मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे मान लो ये है। ठीक है, सबसे पहले मॉड्यूल में क्या आता है हमारा? बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, देखो हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद सेकंड में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर इंटरफेस ये पढ़ लेंगे। सेकंड में हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी कि एम एस वर्ड के बारे में पढ़ लेंगे। उसके फीचर हैं, जो भी फीचर पढ़ लेंगे। ठीक है, फंक्शन पढ़ लेंगे। स्प्रेडशीट एक्सेल के बारे में पढ़ लेंगे सारा कुछ। ठीक है, उसके शॉर्टकट वगैरह सारी मैं आपको पीडीएफ सारी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, हर चीज़। अब देखो इसमें पढ़ लेंगे हम इंटरनेट, डब्ल्यू वेब ब्राउजर के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, डब्ल्यू वेब ब्राउजर, इंटरनेट। ठीक है, कौन कौन से इंटरनेट होते हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, सारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, सारा फिगरबाज पढ़ेंगे। ठीक है, कोई आपको रट्टा फिकेशन कुछ नहीं, आपको सारा वीडियो में याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन पढ़ेंगे हम, बेसिक ऑफ मेल। ठीक है, यूजेस ऑफ मेल और मेल के फीचर क्या होते हैं। उसके बाद देखो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी पीपीटी कैसे बनाई जाती है, स्लाइड कैसे जोड़ी जाती हैं, और उसके फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, जो आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आपके क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर से बन जाते हैं। ठीक है, बैंकिंग प्रोडक्ट से कौन कौन से अभी पोर्टल लॉन्च हुए हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, कौन सा बैंक कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया, ये सब आ जाते हैं। स्कीम पढ़ लेंगे, वेरियस स्कीम। ठीक है, इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। उसके बाद देखो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि इसका कैलेंडर वाला। ठीक है, एग्जाम कैलेंडर मैंने आपको पूरा बता दिया है कैसे इसका होता है। तो देखो आप, अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप जाइए सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है एक, उस पर जाके आप देख लीजिए कि वहाँ पे आपको फॉर्म डेट मिल जाएगी, कब से कब तक चल रहा है। आप फॉर्म भर दीजिए, लगभग शायद 500 रुपये का होता है, 500 रुपये का। ठीक है,
तो उस पर GST वगैरह शायद लगता है या नहीं, मैंने तो 2018 में पास किया था तो मुझे इतना याद नहीं है, तो शायद 550 लगा के हो जाएगा, ठीक है, 560 के आसपास मेरा लगा था। तो देख लीजिएगा, आप उसको फिल कर दीजिए और नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अच्छे से यहाँ पे तैयारी करिए, मैं आपको सारे टेस्ट कराऊंगा, ठीक है, मैं आपको सारी PDF प्रोवाइड कराऊंगा, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, आपको कोई परेशानी लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है। इसकी मैं PDF बना दे रहा हूँ प्लेलिस्ट, आप वहाँ पे मेरे चैनल पे जाइए और उस पर ऐड कर लीजिए। देखो मेरा चैनल का नाम है अनस्टॉपेबल सौरभ, ठीक है। अनस्टॉपेबल सौरभ, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है, सबसे ऊपर। तो यही वाला मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट ऐड कर लीजिए, ठीक है, CCC वाली मैं बना दूंगा अभी, और सारे वीडियो मैं उसी पर डालूंगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो चलिए क्लास ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।